चलिए आइए आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। उत्सर्जन अंग सब लगभग पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक ना। उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन अंग मतलब, रुक जाओ अभी बाद में नोट कर लेना। उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन, उत्सर्जन से क्या मतलब निकला था? निकालना, यानी बाहर निकालना, यानी बाहर निकालने वाले क्या है? अंग। कौन सा लाते हैं? उत्सर्जन अंग। जैसे किसी को बाहर निकाल दिए, क्या हो जाएगा वो? और जिस चीज को हम लोग निकालेंगे बाहर उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। यानी जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं बाहर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा उत्सर्जी पदार्थ। और जो निकालेगा वो उत्सर्जी अंग। तो यहाँ पे क्या आ गया? त्वचा क्या है? उत्सर्जी अंग है। और नमक, पसीना, सीवम क्या है? उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थ। चलो बताओ, त्वचा क्या करती है? त्वचा नहीं है मन शाम ऊपर आवता जो न होता लोग जो पकड़ा तो छुकुटी काटा पा जो वो का है? त्वचा है। यानी इंग्लिश में स्किन। स्किन क्या करती है? नमक का उत्सर्जन करती है। शरीर में क्या बनता है हमारे? NaCl रहता है ना, लवण। नमक, नमक का क्या करती है? बाहर निकालती है। किसके थ्रू? पसीने के थ्रू। तो पसीना भी निकल गया। अब इस सीवम का होगा सर में निकलता है सर, है? बलवा के लगवा। सुबह वो उठते हो, त्वचा कैसी होती है? मतलब ऑयली हो जाती है। वही सीवम। ठीक। फेफड़ा यानी लंग्स। लंग्स हम लोग खूब पढ़े हैं, बल भर पढ़े हैं। अभी जल्दी पढ़े ना फेफड़ा के विषय में। लंग्स, फेफड़ा क्या करता है? बलगम निकालता है। जब सर्दी जुकाम होला तो का होला? खूब मलाई निकले ले। कैसन? मीठ मीठ कि नमकीन नहीं है? हल्का नमकीन नहीं है। का बोले? बलगम निकलेला। खूब बहुत लोग का करना जा, मजा लेना जा, खा खा के केम में मिला के दूध भात में, है ना। क्या हो तुम्हारी आंख में? कुछ नहीं, दुख रहे सर से। तो इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहां से हट जाओ। ठीक। ये क्या आ जाएगा? बलगम। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन क्या करते हैं? लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो बाहर कैसे निकालेंगे? तो फेफड़े के माध्यम से। भाप और वाष्प। देख लिया कभी कभी ठंडी में, गर्मियों में तो लौकी ना कि हमारे मुंह से का निकला था? वाष्प निकला था, भाप निकला था। जब ठंडिया में का होला? लौकी ला का है? वाष्प क्या होती है? भाप हमारी गर्म होती है। और बाहर का वातावरण क्या होता है? ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो क्या होती है? हम जब कुछ करना खूब, छोट छोट लड़का का करना सब खूब अपने में खेल खेलिया सन। चलाओ देखा देख के कर भाप ढेर निकला था, होला ना। तो वही क्या है? भाप। वो कौन निकलता है? फेफड़ा निकालता है। ठीक। बड़ी आंत, छोटी आंत क्यों नहीं? ज्यादा क्यों छोटी आंत नहीं? क्योंकि छोटी आंत क्या करता है? वो पाचन का कार्य करता है। वो सर्जी अंग थोड़े है, वो क्या है? पाचन का काम करता है। और बड़ी आंत को देता करता है ले जो खराब चीज है वो ले, यानी काइल, यानी जो अनपचा भोजन होता है वो क्या करता है? छोटी आंत किसको देती है? बड़ी आंत को। उसको क्या कहते हैं हम लोग? काइल कहते हैं ना, काइल कहते हैं। तो लो ये सब काइल लो जो अनपचा भोजन है, यानी जो पचल ना है ऐसा भोजन जो पचा न हो, यानी क्या? अनपचा। क्या होगा? अनपचा भोजन क्या करता है? बड़ी आंत क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। इसके विषय में लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। यकृत, लीवर, लीवर के विषय में पढ़े हम लोग। कहते हैं, बताए थे 500 से अधिक काम करता है। कौन? लीवर। अगर शरीर में कोई है बॉडी बिल्डर या क्या शरीर का क्या कह सकते हैं सेनापति, तो कौन है? लीवर। लीवर क्या करता है? NH3 यानी अमोनिया। NH3 यानी अमोनिया। शरीर में अमोनिया हमारे बनता है। ठीक। उस अमोनिया को क्या करता है? लीवर। NH2CO यानी अमोनिया को क्या बना देता है? नखड़ुआ बना देता है। यानी नखड़ुआ को, नखड़ुआ
फार्मूला याद करने का तरीका है। किसका? ये किसका है? ये यूरिया। नखड़ुआ को नखड़ुआ, अमोनिया को क्या बना दिया? नखड़ुआ बना दिया। कौन? लीवर। तो अमोनिया को कौन बना दिया? नखड़ुआ में बदल के क्या करता है वो? कहता है अब तुम जाओ। कहाँ जाओ? किडनी में। क्या करता है? यकृत की अमोनिया को, जो हमारे शरीर में अमोनिया होता है, अमोनिया को क्या करता है? नखड़ुआ में बदल के क्या करता है? नखड़ुआ अब तो क्या हो गए? पगला के ले, अब तो कहाँ जो बाहर जाओ। तो बाहर जाता है तो कहाँ जाता है? किडनी में। किडनी क्या करता है? उसका यूरिया का उत्सर्जन कर देता है। किसके माध्यम से? पेशाब के माध्यम से। इतना चीज समझ में आया आप लोगों को? ठीक। हमारा उत्सर्जन अंग कितने होगा? त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और वृक्क। क्या क्या उत्सर्जन करते हैं सारी चीजें पता होगा। ठीक। इसको जल्दी से भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलो देखो, अब ये क्या हो गया आपकी? ये किडनी। रुक जाओ, इधर देखो, ये क्या हो गया आपका? किडनी। किडनी क्या है? एक ये और एक ये, तो क्या हो गए? किडनी हो गई। यानी हमारे शरीर में किडनियों की संख्या कितनी होती है? 2। किडनी की संख्या 2 होती है। ठीक। और एक किडनी का वजन कितना होता है? लगभग 140 ग्राम। वजन कितना हो गया? 140 ग्राम। ठीक। 140 ग्राम की क्या होती है? 2 किडनियां होती हैं। ठीक। एक किडनी ये, एक किडनी ये, 2 किडनी होती हैं। किडनी के जो सबसे ऊपर जो देख रहे हैं, क्या मुकुट जैसा देखा था ना? मुकुट उकुट मार लगा हुआ के क्या एकदम राजा महाराजा नियर बना ला। एक का बा एड्रीनल, यानी अधिवृक्क, यानी वृक्क का अधिका वाला भाग। याद हुई? वृक्क का अधिका वाला भाग यानी ऊपरा वाला भाग, ओके का बा अधिवृक्क। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एड्रीनल। ठीक। एड्रीनल। अब भाई देखा था कुछ, ये भी एक परत होगी। ठीक। यानी ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? किडनी के ऊपर वाले भाग को कार्टेक्स। ऊपर वाले भाग से काटल कहां से शुरू करवा? ऊपर से ना, काटल यानी कार्टेक्स। सबसे पहले कौन कटाई? कार्टेक्स कटाई। फिर मध्य मेडुला। ठीक। यानी मध्य भाग किडनी का क्या कहलाता है? मेडुला। अब तो मान ला इस शरीर में से आवत ना आई। ठीक। अब ये शरीर में से आया तो यहाँ से क्या हुआ? ये गेट लगा लो, 2 गेट लगा ला ना में। एगो गेट से एक किडनिया में जाए, एगो गेटवा से एक किडनिया में जाए। वो गेटवा का नाम है? जिसे कहा जाए बुलंद दरवाजा, शाही दरवाजा। ये कौन दरवाजा? ये रेनल हीलियम दरवाजा। रेनल हीलियम दरवाजा किसका होता है? किडनी का दरवाजा होता है भाई। यहाँ किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है। तो ये यूरिया कहाँ जाएगा? यहाँ से अमोनिया, यूरिया और ये जो अपशिष्ट पदार्थ है कहाँ जाएंगे? किडनी में। किस रास्ते से? रेनल हीलियम रास्ते से। यहाँ अमोनिया सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है इसका। ठीक। सांद्रण सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। अब हाई का लौकत है सर, अब हाई का लौकत है सर। ठीक। इका मूत्र वाहिनी यानी 2 का लगल है सर? पाइप लगल है सर। 2 पाइप लगल है सर। काय खातिर 2 पाइपिया लगल है सर? यानी जो हृदय से हम निकाल उत्सर्जन कहाँ हुई? जाके थैली में इकट्ठा, यानी ब्लडर में इकट्ठा हुई। तो हृदय से हाई पाइप लग गए, से हाई पाइप लग गए तो क्या मन का पाइप ना कल जाइए? क्या कल जाइए मन का? यूरेटर, यानी मूत्र वाहिनी। यानी वो जो किडनी से कहाँ ले जाके जाता है? ब्लडर में। उसको क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी। यानी मूत्र लेके चले वाली ना का जला। जैसे दूध लेके चलना सपन ट्रक तो क्या कहला? दूध वाहन। यानी जो मूत्र लेके चलता है उसको क्या कहेंगे? मूत्र वाहन या मूत्र वाहिनी, यानी यूरेटर। ठीक। ये यहाँ पे क्या हो गया? एकत्रित हो गया। यानी इधर से भी आया तो यहीं भी एकत्रित हो, यहाँ से भी यहाँ पे क्या बात? टंकी, मूत्र की टंकी यानी थैली, ब्लेडर। ये क्या है? मूत्राशय।
यहाँ कितना लीटर मूत्र एक बार में इकट्ठा हो सकता है? लगभग 500 ml, आधा लीटर। आधा लीटर, लगभग 500 ml यानी आधा लीटर मूत्र कहाँ इकट्ठा होगा आपके? मूत्राशय में। क्लियर? इतनी चीज समझ में आई? और जहां से हमारा मूत्र निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? मूत्राशय। ठीक, यानी यूरेथ्रा। ठीक, और क्या होगा? और ये किडनी हो ही गई। और देखिए जो किडनी की जो ऊपर झिल्ली होती है, ठीक, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। जो उसकी जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। ठीक, नेफ्रॉन क्या है? बताओ, नेफ्रॉन क्या है? इसकी इकाई है, इसकी इकाई है नेफ्रॉन। ठीक, लड्डू देखे राजा, ओके, क्या कहो पूरा है वो, ये लड्डू है। ठीक, लड्डू में क्या कहल जाला? एगो पार दियाला ढेर कर लेकर के, तो क्या हो गए? वो लड्डू हो गए। और लड्डू में कौ गो होला सन? बुनिया, बहुत अधिक होला सन। यही तरह का किडनी है। किडनी कैसे मिलके बना लिया? नेफ्रॉन से। कौन नेफ्रॉन से? लगभग 8 लाख। तो क्या होगा? किडनी का इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किडनी की संख्या 2। किडनी करता क्या है? विषैले पदार्थों को छान के क्या करता है? बाहर कर देता है, फिल्टर कर देता है। ठीक, रक्त को भी क्या करता है? ये किडनी फिल्टर करता है। ठीक, रक्त को भी क्या करता है? किडनी फिल्टर करता है। जो अच्छी चीजें होती है वो रख लेता है, बाकी सब चीजें कहता है तू जा भैया, तो यार कोनो काम ना। यानी जिससे हमारा जब तक मतलब बना तब तक क्या करनी है? अमल का बात करनी है ना। दुनिया क्या है? मतलबी है। तो किडनी क्या है? ये भी मतलबी है। क्लियर? समझ में आया? नोट कर ला जाएगा। चलिए आइए, किडनी है, अंग है, तो कुछ न कुछ बीमारी तो जरूर होगी। कौन कौन सी बीमारी होगी हमको? स्टोन। स्टोन यानी पत्थर। पत्थर ना होके का बा? पथरी। पथरी वाला अभी जल्दी बतैले रहा कि पथरी किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। अभी बताया था ना, कैल्शियम ऑक्सलेट की। कैल्शियम ऑक्सलेट की क्या बनी होती है? पथरी बनी होती है। ठीक, यूरेनिया, यूरिक अम्ल जब क्या हो जाता है आपका? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। यूरिक एसिड। तो क्या होता है? यूरिक एसिड ना का जला की बढ़ गया, यानी नसों से एड़िया उड़िया का जो ताले लोग का क्या होते हैं? जो जॉइंट दर्द करने लगते हैं। हाँ, जोड़ दर्द करने लगते हैं। जो नसें होती हैं आपकी, ये क्या हो जाती है? पैर का जो तालवा होता है सूज जाता है, तो चलने में भी क्या होती है? दिक्कत होती है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि सुबह सुबह क्या होता है, जब आप लोग बेड से उतरते होंगे, जब यूरिक एसिड बढ़ा है आपके शरीर का, तो आपको चलेंगे तो क्या होगी? दुखा लगता है। कभी कभी देखते हैं ना, वो किसके कारण होता है? यूरिक अम्ल के कारण। गाउट यानी गठिया। गठिया किस चीज के कारण होता है? यही जब आपका बढ़ जाता है तो जोड़ों में क्या होता है? दर्द होने लगता है। जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है क्या? यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल आपकी जब जोड़ों में इकट्ठा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? गठिया। किडनी डैमेज, ये तो खत्म बजा। किडनी डैमेज मतलब खत्म बजा। इतना जल्दी थोड़े खत्म बजा, हम तो आज किडनी ले ले। यानी क्या हो जाएगा? किडनी ट्रांसप्लांट होती है ना का जला फलाने का क्या किडनी डैमेज हो गई है, तो दूसर ले तो क्या हो? ट्रांसप्लांट करब। और नहीं तो क्या करब? हम डायलिसिस करब। नहीं तो क्या करब? हम अमेरिका से ले आए मशीन और उसे क्या करब? किडनी के डायलिसिस करल करब। ठीक ना? डायलिसिस ना वाला डायलिसिस का जला से खून का भी लोग जाते हैं डायलिसिस कराने से। किडनी का भी क्या होता है? डायलिसिस होता है। ठीक, यानी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, यानी एक किडनी से भी हम लोग क्या हो जाएंगे? जीवित रह सकते हैं। 2 किडनी की भी जरूरत नहीं है। तो जब किडनी खराब हो जाती है, लालू यादव थे तो उनकी एक क्या थी? बेटी, उनको क्या दी है? अपनी एक किडनी दे दी।
क्लियर? अब बताओ, एक मिनट, मूत्र मूत्र में क्या क्या होता है यार, ये तो बताए नहीं हम लोग। मूत्र में क्या होता है? पानी होला होला ना, और क्या होला? नमक। यूरिया होता है। और क्या होता है? यूरिया। यानी यही यूरिया जो क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया को लीवर क्या करता है? यूरिया में चेंज कर देता है। और यूरिया अगर शरीर में 2 घंटे या 2.5 घंटे रह गया तो फिर क्या हो जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। जो क्या होता है? अमोनिया बहुत ही जहरीला होता है, ठीक, आपकी जान भी ले सकता है। इसीलिए डॉक्टर साहब लोग क्या कहते हैं कि भैया पेशाब लगे तो रोका मत, तो क्या कहता है? स्वाहा कदा, नहीं तो क्या हुई तू स्वाहा हो जाएगा। यूरिया का यूरिया क्या कर देगा? आपको स्वाहा कर देगा। अगर आप पेशाब नहीं किए तो क्यों? क्योंकि शरीर में क्या हो जाएगा? जहर फैलने लगेगा। अमोनिया क्या होगी? अब वो फैलने लगेगी। जब शरीर में ज्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या होगा? यूरिया फैलने लगेगी ना। तो यूरिया क्या हो जाएगी? जल। जल कितना परसेंट? लगभग 95%, ठीक। और यूरिया लगभग 2 से 3%। और बाकी में अन्य होता है, ठीक। इसका रंग देखा, मूत्र ऐसे होता है। इसका रंग किस कारण होता है पीला? मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। और टट्टी का रंग पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण। लिख लीजिए, क्लियर? टट्टी का रंग पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण। और पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। इसका पीएच कितना होता है? मूत्र का पीएच कितना होता है? नहीं, 4.8। इसका क्या होता है? पीएच। यानी ये क्या है? इसकी प्रकृति ये अम्लीय प्रकृति की है। किस चीज की है? ये अम्लीय प्रकृति की है, ठीक। नोट कर लो, इसको मिटा लो थोड़ा। हो गए? और इसकी गंध, मूत्र जो महकता है उसकी गंध किस कारण होती है? गंध में लिख लो अमोनिया। अमोनिया के कारण क्या होती है? गंध आती है, बदबू आती है। गंध लिख लो। गंध जो होता है वो किस कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। हाँ, NH3 लिख लो इसको। गंध किस कारण होता है? तो अमोनिया के कारण होता है, ठीक। नोट हो गया? रेडी? चलो स्टार्ट करो। अच्छा चलो। पादप पेड़ क्या करते हैं? क्या निकालते हैं? सब लाशा उसका गोद नहीं निकालते हैं, सब दूध, ठीक। तो क्या आ जाएगा? लाशा गोद कौन निकालते हैं? ये पेड़ निकालते हैं। यूरियोटेलिक यानी क्या आ जाएगा? यूरिया। यूरिया कौन निकालते हैं लोग? स्तनधारी। स्तनधारी स्तनधारी लोग क्या निकालते हैं? यूरिया। स्तनधारी हम लोग हैं, ठीक। स्तनधारी हम लोग नहीं, स्तनधारी हम लोग क्या हैं? स्तनधारी। स्तनधारी यानी दूध पिलाने वाला। हम लोग के पास है ना दूध पिलाने वाला। लेकिन अच्छा ही बताओ, हम लोगों का छोटा होता है, महिलाओं का बड़ा क्यों होता है स्तन? क्योंकि हम लोग क्या है, सिर्फ हम लोग में स्तन होता है और उनमें क्या होता है? स्तन ग्रंथि भी होती है। स्तन ग्रंथि के कारण उनका क्या होता है? स्तन थोड़ा हमसे बड़ा होता है। तो क्या होगा? स्तनधारी क्या निकालते हैं? यूरिया। यूरिक टेलिक यानी यूरिक उत्सर्जन। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं? पशु पक्षी। पक्षी हो गए समझ को। अमोनोटेलिक अमोनिया का उत्सर्जन। अमोनोटेलिक यानी अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं? जो जल में रहते हैं, सब मछली उछली।
ग्वानोटेलिक या ग्वानिन उत्सर्जन कौन करता है? मकड़ी, कीट, पतंगे। ठीक, तो क्या हो जाएंगे ये? मकड़ी, कीट, पतंग। ठीक, ये सब क्या होते हैं? ग्वानोटेलिक यानी ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। कौन? मकड़ी, कीट, पतंग। अमोनोटेलिक यानी अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं? मछली उछली। यूरिकोटेलिक, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? पक्षी। यूरिया का उत्सर्जन कौन करते हैं? मानव यानी स्तनधारी। और पादप यानी पेड़ जो होता है लाशा वसा को दो तो निकल भी करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक, तो सर्जन अंग आज हमारा खत्म हो गया। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? रक्त। रक्त के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? तंत्रिका तंत्र। पहले सारी चीजों के विषय में पढ़ लें ताकि तंत्रिका तंत्र पढ़ाते समय कोई ऐसी चीज है जो आप करें विषय में तो हम ना पढ़ने जानते ना। ठीक ना, नोट कर लीजिए आप।